पिछले दिनों में गीता के 22 श्लोक तक उसका भावार्थ आप लोगों के सामने रखा गया। मैं आपको स्मरण करा दूं, गीता का वो संक्षिप्त भाव आपके सामने रखा जा रहा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथी बनकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे हैं और अर्जुन द्वारा ये कहे जाने पर कि हे भगवान, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे हम ये देख सकें कि हमको किन किन से युद्ध करना है और कौन हमारे पक्ष में युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वैसा ही किया और इधर संजय जो है वो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र की पूरी घटनाओं से अवगत कराता है। तो श्रीमद्भागवत गीता का अध्याय 1, जिसमें श्लोक संख्या 22 तक पहले हम बता चुके हैं और 23वां श्लोक है कि योतस्य नमानान अवेक्षे अहम और ये एते अत्र समागत ये एते अत्र समागता और धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। इस तरीके से दुर्बुद्ध दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले अर्जुन कह रहे हैं कि हम ये देख लें कि दुर्बुद्ध यानी जिसके पास बुद्धि नाम की चीज न हो, बुरी बुद्धि वाला हो, वो दुर्योधन युद्ध में कल्याण चाहने के लिए उसके पक्ष में जो जो राजा लोग हैं इस सेना में आए हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देख सकूं। तो संजय अब आगे बताता है धृतराष्ट्र से कि एवं उक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत और सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथो उत्तमम् और भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् और उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् पुरोनैके। वो कहता है, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए वचनों से महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके, यानी जिस रथ पर अर्जुन विराजमान थे वो रथ अत्यंत उत्तम था और उस रथ को जाकर के उन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। कहाँ पर? जहाँ पर भीष्म और द्रोणाचार्य खड़े हुए थे। ऐसा कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। भगवान कृष्ण ने कहा,
अर्जुन से कि हे अर्जुन, ये जो कौरव इस कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा ये हैं, इन्हें आप देखें। आगे संजय फिर बताता है धृतराष्ट्र से कि अत्र अपश्यत स्थितान पार्था पितृन अथ पितामहान् और आचार्यान मातुलान और भात्रान पुत्रान पौत्रान सखीन और तथा ससुरान सुहृदश्च एव सेनयोः उभयोः अपि। संजय बता रहा है कि उस युद्ध के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ ले जा करके खड़ा किया और कहा इनको देखो, तो अर्जुन क्या देखता है? इसके उपरांत प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है, शरीर में जलन पैदा होती है। अर्जुन कहता है कि मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए खड़ा रहने का भी मैं खड़ा रहने में भी मैं समर्थ नहीं हूं। ऐसा दुर्योधन को देखकर, वहां के लोगों को देख करके, सेनापतियों को देख करके, सेनानियों को देख करके और अपने पक्ष के लोगों को देख करके वो कहने लगा। और आगे क्या कहता है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। हे केशव, अर्जुन कह रहा है केशव से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण से, अर्थात अपने साथी से क्या कह रहा है कि हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ। युद्ध में अपने कुल को मारकर मैं क्या करूंगा? कल्याण भी नहीं देखता हूं। इसमें कल्याण नहीं हो सकता है कि अपने ही लोगों को मार करके मैं कोई कल्याण देख रहा हूं, मुझे कल्याण नहीं दिखाई पड़ रहा है। और क्या कह रहा है कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। न कांक्षे विजयम कृष्णे न च राज्यम सुखानि च किं न राजेन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, हे केशव, हे जनार्दन, विजय को नहीं चाहता और राज तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज से क्या प्रयोजन है? इस तरीके की राज से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि अपने ही भाई बंधुओं को मार करके मैं भोग करूं। इन चीजों से नहीं, अथवा भोगों से और जीवन से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं रहा। इस प्रकार से अर्जुन मोहवश ये सब बातें कहने लगा। और आगे क्या कहता है? एषामर्थे कादिन्तो एषा अर्थे कादितं नः राज्यं भोगा सुखानि च ते इते अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा च। और वो कहता है, अर्जुन कहता है कि हमें जिनके लिए राजभोग और सुखाद इच्छित है, यानी इच्छा है, सुखाद की इच्छा है,
वही यह सब धन और जीवन आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए, अर्थात हमें ऐसी विजय की आवश्यकता नहीं है, ऐसे युद्ध की आवश्यकता नहीं है। हमें जिनके लिए राजभोग और सुखाद इच्छित हैं, वही ये सब धन और जीवन की आशा, प्राण, जीवन को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। ये बिल्कुल पहले से अपना को मरे हुए समझ लीजिए। चौथे श्लोक में वो फिर अर्जुन और कहते हैं, क्या कहते हैं कि गुरुजन ताऊ चाचे लड़के आचार्य पिता पुत्र तथा एव चा पितामह अमातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिना तथा एकेशो गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और वैसे ही दादा मामा ससुर पोते साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। ये सब के सब यहाँ पर जो खड़े हुए हैं, उनसे मैं युद्ध कैसे करूं? एतान न हन्तुम इच्छामि, अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं कि एतान न हन्तुम इच्छामि, हे मधुसूदन, मारने पर भी मुझे क्या मिलेगा? एतान न हन्तुम इच्छामि गतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतु किं न महीपते। हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। न मैं पृथ्वी के लिए और न मैं राजभोग करने के लिए इन सबसे युद्ध करना नहीं चाहता। ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। और ये बात संजय बैठे बैठे धृतराष्ट्र को अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बता रहा है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में ये हो रहा है। आप श्लोक नंबर 36 देखिए कि निहत्य धार्तराष्ट्रान् कापीतिः स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत यस्मान् हत्वा एतान् आतयानि। अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, राष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? क्योंकि वो भी तो अपने भाई ही हैं। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने इतना पाप कर रखा है और पापी को मारने से भी पाप ही लगता है। इस प्रकार से अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, अर्थात वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आगे और क्या कहते हैं अर्जुन कि तस्मात् न अहर्रावयं हन्तुं धृतराष्ट्रं स्वबान्धवान् और स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इससे हे माधव, हे जनार्दन, हे कृष्ण, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी अपने भाई जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। इनके ऊपर हम बाण नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये बात तो अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं। लेकिन आगे और वो कहते हैं कि यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो वचेतसु कुल लक्षण कृतं दोषम अमित्रद्रोहे च पातकम। अर्जुन अब भी अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ
चला जा रहा है और वो कह रहा है कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश कर दोष को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को भी नहीं देखते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जिस आचरण के ये लोग हैं वो आचरण मैं नहीं कर सकता हूँ। कथम न यज्ञामि अस्माभिः पापात् अस्मात् निर्वृत्तुम् कुलच्छकृतं रोषं पश्चाद्दे जनार्दन। हे जनार्दन, हे कृष्ण, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? अर्थात हमको इन सब चीजों से हट जाना चाहिए, हमको युद्ध से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आगे फिर कहते हैं कि अर्जुन कि कुलक्षये प्रणश्यंसे और कुल धर्मा सनातना और धर्मे नष्टे कुलम और कृतस्नम अधर्मा अभिभवति गुप्तः। कुल के नाश होने से, हे जनार्दन, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी लग जाता है। अर्थात युद्ध करना उचित नहीं है। और 41 श्लोक अध्याय का 41वां श्लोक जो अर्जुन फिर से कहते हैं कि अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदोष्यन्ते कुल स्त्रियः और स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। बड़ी विचित्र बात कही कि हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय, हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। यह बात अर्जुन भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि मेरा युद्ध में अब कोई लगाव नहीं रह गया है, अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। ये सब तमाम परिस्थितियाँ विपरीत हैं, अब मैं युद्ध करने के लायक नहीं हूँ। यही बात संजय, जो यहाँ पर वार्तालाप हो रहा है अर्जुन और कृष्ण में, वो वार्तालाप संजय अपने राजा कृष्णार्थ को बता रहा है कि कुरुक्षेत्र में ये सब हो रहा है। अब मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए और वाणी को विराम देता हूँ। अगले दिन फिर इसके आगे की बात आगे समझ की जाएगी।